अबोरजी ने उसी हिसाब से खाना बनाया और खाना जब दस्तरखान पर सजाया तो देखा अफराद ज्यादा है, बताया कम। वो तो हैरान हो गया, कभी बिल्ली ने गलती नहीं की। उसी में से कुछ लोग उठे और खड़े हो गए और कहा मैं नहीं गाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं रोजे से हूँ। तो बिल्ली ने पता लगा लिया, अशरफ की बिल्ली ने पता लगा लिया कि कितने कौन रोजे से है, कौन रोजे से नहीं है। तो सोचो जब बिल्ली का ये आलम है तो बिल्ली वाले का आलम क्या होगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी नूर बख्शी और नूरानी। आज लोग सल्तनत पाने के लिए क्या से क्या कर गुजरते हैं और मेरा मखदूम वो है जिसने सल्तनत को ठोकर मारा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर ना जाने कैसे कैसे लोगों को दीनो इस्लाम दे दिया, खुदा का कुर्ब दे दिया। ये कौन सा घराना था? ये अली का घराना था। किसका घराना था? अली के बच्चे थे। इन्हीं के बच्चों के ताल्लुक से कहा गया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये वही लोग थे जिन्हें कुरान का साथी बनाया गया। गदीर खुम के मौके पर नबी ने खिताब किया था। तमाम असहाब के बीच में 1,24,000 का मोबेश असहाबे किराम थे। नबी ने कहा था इन्नी तरक्को फिक मुस्तक़लन किताबुल्लाह व इतरती व अहले बैती। मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक अहले बैत है। दोनों को मजबूती से पकड़ना, कभी गुमराह नहीं होगे। ये रसूल का खानदान था, ये आले रसूल का खानदान था, ये अली का खानदान था। नबी ने अहले बैत को भारी कहा है। नबी ने कहा था मेरी अहले बैत भारी है। देखो नबी की अहले बैत हर जमाने में भारी थी। भारी किसे कहते समझो। 22,000 का लश्कर यजीदी लेकर आ गया, यजीदी जमात आ गई, यजीदी आ गए। मगर तुमको ये कहना पड़ेगा कि 22,000 का लश्कर गायब नजर आ रहा है और मेरा हुसैन हर दिल में नजर आ रहा है। मगर कुछ लोग कहते हैं यजीदियत मिट गई। मैंने कहा यजीदियत तो मिट गई, मुझे नहीं मालूम, उसके जरासीम आज भी नजर आते हैं। उसके जरासीम आज भी नजर आते हैं। आज भी कुछ लोग हैं। इसीलिए सहाबा बहुत थे, सहाबा बहुत थे। 1,24,000 कमोबेश सहाबा थे। चाहे अबू बकर हो, चाहे उमर हो, चाहे उस्मान हो, चाहे जुबैर हो, चाहे तलहा हो, चाहे खुबैब हो, चाहे अब्दुल्ला हो, चाहे अब्दुर्रहमान हो। मगर नबी ने ये नहीं कहा ए अबू बकर तुम्हारा तस्करा होगा तो लोगों का चेहरा मालूम हो जाएगा कौन अपना है कौन गैर है। ए उमर तुम्हारा तस्करा होगा, मालूम हो जाएगा कौन अपना है कौन गैर है। ए उस्मान तुम्हारा तस्करा होगा, कौन अपना है कौन गैर है। ये नहीं होगा कि जुबैर तेरा तस्करा होगा, कौन अपना है कौन गैर है। मगर अली जब तेरा जिक्र होगा तो समझ लेना जिसके चेहरे खिल जाए तो समझ ले वो अपना है, और जिसके चेहरे मुरझा जाए वो तेरा नहीं है, ना दुनिया का है ना आखिरत का है। जो अली का होगा वही सभी का होगा। इसीलिए मीजान के तौर पर अली का इंतखाब हुआ कि अली ही तय करेंगे कौन अपना है। चेहरा खिल गया मोमिन है और चेहरा मुरझा गया मुनाफिक है। यही वजह है जब अली वालों का जलसा होता है तो सबके चेहरे चमकते हैं। चूंकि गदीर खुम के मौके पर नबी ने दो बातें कही थी और सहाबा को इकट्ठा करके कहा था। क्या कहा था?
20,000 सहाबा थे, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? क्या कहा था? क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? कालू बरा या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों से ज्यादा करीब है, क्योंकि सहाबा ने नबी को माना था, सहाबा ने नबी को चाहा। और एक बात मैं अक्सर कहता हूं, एक बात मैं बताऊं, कुछ लोग कहते हैं अपनी इबादत पे बड़ा फख्र करते। आज हम गौसुल आलम का उर्स मना रहे हैं, हम गौसे आजम का उर्स मना रहे हैं, हम बहुत उर्स मनाते हैं, गौसो ख्वाजा औलिया और सूफिया और फाका। मगर मैं पूछता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बताइए ज़ियारत बड़ी चीज है या इबादत बड़ी चीज? इबादत। इन सनत तनानिल फाशाई वल मुनकर, नमाज में बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। इबादत बड़ी है या ज़ियारत बड़ी है? मुझे बताइए कि इबादत बड़ी है या ज़ियारत बड़ी है? इबादत तो सब करते हैं ना, सजदा आप करते हैं, रुकू करते हैं, इसी को इबादत कहते हैं, रोजा रखते हैं, इसको इबादत कहते हैं, हज करते हैं, इसको इबादत कहते हैं। यही इबादत है। इबादत बड़ी है या ज़ियारत बड़ी है? ज़ियारत किसे कहते हैं और इबादत किसे कहते हैं, इसी को समझने की जरूरत है कि इबादत बड़ी है या ज़ियारत बड़ी है। तो सब कहेंगे साहब अक्ल तो यही कह रही है कि इबादत बड़ी है, ज़हन तो यही कह रहा है इबादत बड़ी है, और मैं कहता हूं ज़ियारत बड़ी है। मैं कहता हूं ज़ियारत बड़ी है। गौसो ख्वाजा कुतुब अब्दाल पूरी जिंदगी सजदारेज रहे, पूरी जिंदगी इबादत करते रहे, सिर्फ सजदे पे सजदा, इबादत पे इबादत, जिक्र पर जिक्र। और गौस की इबादत का क्या कहना? गौसुल आलम को अल्लाह ने वो ताकत दी है कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। गौसुल आलम को अल्लाह ने वो ताकत दी है कि अगर तालाब खोद दे तो वो करम का पानी हो जाता है। तो सोचो जब अशरफ की नीर अशरफ ने बनाई तो इस नीर का ये हाल है, तो उस आबे कौसर का क्या हाल होगा जिसको हसन हुसैन पिलाएंगे? जब इस नीर का जवाब नहीं, मैं इसीलिए कहता हूं न कि छौछे के नीर का जवाब है और न कि छौछा के पीर का जवाब है। इसलिए जब अशरफ ने नीर बनाया था उसका भी कोई जवाब ना ला पाए, और अशरफी ने वहां पर पीर बनाया था उसका भी कोई जवाब नहीं ला पाया। इसलिए अशरफ ने सजाया है, अशरफ ने सजा संवारा है, अशरफ ने जमानत ली है कि जो मेरी औलाद का दोस्त है मैं उसका दोस्त हूं, जो मेरी औलाद का दुश्मन है मैं उसके लिए नंगी तलवार हूं। और मखदूम अशरफ ने यह भी कहा है जहां जहां मेरी औलाद जाती है वहां वहां मैं भी जाता हूं। अब सुन लो, जब अशरफ ऐसे हैं, जब गौसुल आलम की शान ये है, उनका मकाम ये है। अरे गौसुल आलम की बात आ गई तो फिर मैं अपनी तकरीर को थोड़ा सा, हमें बिल्ली जो है, बिल्ली कैट आपके यहाँ भी है, सबके घर में होती है। डॉक्टर साहब के बच्चों को भी बड़ी दिलचस्पी है बिल्ली से, बड़ा पालता है, सबके घर में। मखदूम पाक के पास भी बिल्ली थी। उसका काम ये था कि बावर्ची खाने में खबर करती थी। वो खबर यह करती थी कितने मेहमान आए हुए हैं, बावर्ची उसके इशारे को समझ जाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अंदर खबर किया और बावर्ची ने उसी हिसाब से खाना बनाया, और खाना जब दस्तरखान पर सजाया तो देखा अफराद ज्यादा है, बताया कम। वो तो हैरान हो गया, कभी बिल्ली ने गलती नहीं की। उसी में से कुछ लोग उठे और खड़े हो गए और कहा मैं नहीं गाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं रोजे से हूं। तो बिल्ली ने पता लगा लिया, अशरफ की बिल्ली ने पता लगा लिया कि कितने, कौन रोजे से है कौन रोजे से नहीं है। तो सोचो जब बिल्ली का ये आलम है तो बिल्ली वाले का आलम क्या होगा।
ये थे मखदूम अशरफ जहांगीर जिन्नानी, जो जानवर की भी तरबियत कर दे वो भी उनका हो जाता। तो अब ये मुकाम है। अब मैं बताता हूं, ये तमाम इबादत और रियाजत के बाद वो मुकाम पे नहीं पहुंच सकते जो जियारत वाला पहुंच गया। कब्र में मुर्दों को जिंदा कर दिया गौसे आजम ने, मुर्दों को जिंदा कर दिया गौसे आजम ने, मगर उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। अना सागर को ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरे सागर को अपने कासे में ले लिया, मगर वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। वो कौन है? वो कौन है? इबादत या जियारत वाला? मैं कहता हूं जियारत वाला है, जियारत वाला। आप कहेंगे कौन? एक वो शख्स जिसने रसूल को देखा, जिसने रसूल को देखा और देखने के बाद एक वक्त की नमाज का मौका ना मिला, हज का महीना नहीं आया, रमजान का महीना नहीं आया, न हज किया, न रमजान का रोजा रखा, न कोई सजदा किया और दुनिया से चला गया। वो गौसो ख्वाजा से बुलंद है। वो उसको किस चीज ने बनाया? उसको जियारत ने बनाया है, जियारत ने। उसको रसूल की जियारत ने बनाया है, रसूल की जियारत ने बनाया है। तो अब मालूम ये हुआ, जियारत, रसूल की जियारत करके खात्मा ईमान पर हो जाए, वो सहाबी गौसो ख्वाजा उसके बराबर नहीं हो सकते। ये तो जियारत मान गए ना, ये तो जियारत समझ में आ गई। ये तो रसूल को देखा। अब ये बताओ, जिस रसूल ने सबसे पहले जिसकी जियारत की हो, वो काबे में तो पैदा हुआ, वो काबे में तो पैदा हुआ, काबे में पैदा हुआ मगर माँ को नहीं देख रहा। काबे में पैदा हुआ मगर माँ के चेहरे को नहीं देख रहा। काबे में तो पैदा हुआ मगर वो काबे की दरों दीवारों को नहीं देख रहा है। काबे में तो पैदा हुआ मगर वो किसी को नहीं देख रहा है। बाबा गया न देखा, चाचा गया न देखा, भाई गया नहीं देखा, वो किसी को देख नहीं रहा है। किसी ने खबर नबी को कर दी, नबी आ गए, कहा लाओ उस बच्चे को। नबी ने अपने आगोश में ले लिया और करीब कर दिया, और करीब कर दिया, और करीब कर दिया। जब करीब किया तो नबी करीब कर दिया। क्या कर रहे थे? निगाहे मुस्तफा अली को देख रही थी, निगाहे मुस्तफा अली को देख रही। अभी अली ने नहीं देखा, अभी नबी की निगाह देख रही है अली को, नबी की निगाह अली को देख रही है। अब मैं कहता हूं, जिसे नबी की निगाह पहले देख ले और वो नबी को बाद में देखे, जिसे निगाहे मुस्तफा, अब यूं कहूं, जिसे ज़ियारत मुस्तफा नसीब हो जाए और बाद में ज़ियारत मुस्तफा अली को हो जाए, अब वो चेहरा आम चेहरा नहीं होगा। उस चेहरे को देखोगे तो इबादत बन जाएगी। हज़रत मोहतरम, ये उन्हीं के बच्चे हैं जिन्हें गौसुल आलम हम कहते हैं। ये उन्हीं के बच्चे हैं जिसे हम गौसे आजम कहते हैं। ये उन्हीं के बच्चे हैं जिसे ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं। हम ये उन्हीं के बच्चे हैं जिन्हें हम वारिसे पाक कहते हैं। ये उन्हीं के बच्चे हैं जिन्हें हम सलार मसूद गाजी कहते हैं। ये उन्हीं के बच्चे हैं। जब अली के बच्चों का ये हाल है तो अली के वो बच्चे जो करबला के मैदान में थे उनका क्या हाल है? लोग कहते हैं आप लोग करामतें बहुत बयान करते हैं,
करामतें बहुत बयान करते हैं, पता नहीं हुई थी कि नहीं, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। करामत हुई थी कि नहीं करामत? अगर करामत थी तो अली ने क्यों नहीं किया? अली के बच्चों ने करबला के मैदान में करामत क्यों नहीं दिखाई? नहरे फुरात को इशारा कर देते, कदमों में आ जाता। मेरे दोस्तों, वहां करामत की जरूरत नहीं थी, वहां इस्तिकामत की जरूरत थी। क्योंकि करबला का मैदान इस्तिकामत के लिए है और भारत का मैदान करामत के लिए है। यहाँ करामत दिखाई जाती है, वहाँ इस्तिकामत दिखाई जाती है, ताकि मालूम हो सके उम्मत के जरासीम कैसे कैसे हैं, मालूम हो सके कि कैसे अहले बैत के गुस्ताख पैदा होते हैं और किस तरीके से पैदा होते हैं और किस हद तक जाते हैं। ये हुसैन ने करबला के मैदान में समझा दिया, संवार दिया, सजा दिया। अब मैं आखिरी बात करूं, उसी गदीर खून में नबी ने खुतबा दिया, उसी खदीर खून के मौके पर नबी ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद अपनी अहले बैत का ताल्लुक करा दिया, फातिमा के बच्चों का ताल्लुक करा दिया, अली का ताल्लुक करा दिया, हसन हुसैन के बारे में बता दिया। फिर कहा अली इधर आओ, ऐ मेरे अली इधर आओ, अब मैं तुम्हें पहचानवाता हूं कि तुम कौन हो। देखो, इन्नी तरफ तो फीकुम मुस्तक़लैन, तुम में मैं भारी चीजें छोड़ गया, फीकुम तुम में, मिनकुम नहीं का तुमसे। मिनकुम नहीं कहा, फीकुम कहा, तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। मतलब समझे, तुम और हो और अहले बैत और है। तुम में दो बारी, मिनकुम नहीं का फीकुम, तुम में दो बारी चीजें छोड़ के। अली करीब आओ, हाथ को ऊपर किया, कहा मन कुंतो मौला। क्या कहा? मन कुंतो मौला वहादा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मन कुंतो उलमा जानते हैं, मदरसे में जो पढ़े हैं वो कुंतो समझते हैं। आप लोगों को समझाने में दिक्कत नहीं होगी, उलमा को, अवाम को समझने में दिक्कत होगी। ये कुंतो क्या है? ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। क्या है कुंतो? मैंने 3 मुकाम पर कुंतो देखा, मैंने 3 मुकाम पर कुंतो देखा। कुंतो, मैं ये नहीं कहता कुंतो नहीं होता। मदरसे में जब आप पढ़ेंगे तो मीज़ान में मुंशईब जब आप पढ़ेंगे, उसमें काना की गर्दान है। काना समझ रहे हैं ना? ये हिंदुस्तान में काना किसी और को कहते हैं, मगर अरबी का काना अलग है। जब काना फेले माजी में दाखिल होता है तो माजी बईद का माना देता है, और फेले मुजारे पे दाखिल होता है तो माजी में इस्तिमरारी का माना देता है। और ये काना की गर्दन हर आदमी गर्दन भी नहीं पाता है। अच्छे अच्छे काना हो जाते और बेगाना हो जाते, मगर हम उस पर बहस नहीं करेंगे। हम दूसरी बात करें, कुंतो वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। 3 मुकामात ऐसे हैं मौलाना जाकिर साहब, 3 मुकाम ऐसे, मैं ये नहीं कहता उसके बाद नहीं आया हुआ। जब खुदा को अपनी मारिफत, अपनी उलूहियत, अपनी रबूबियत को बताना हुआ तो लफ्ज़ कुंतो से, लफ्ज़ कुंतो से क्या कहा? कुंतो कंजन मखफिया, मैं एक पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा मैं जाना जाऊं तो मैंने नूरे मोहम्मद को बनाया। लफ्ज़े कुंतो, जब नबी को अपनी नबूवत बयान करनी हुई तब भी लफ्ज़े कुंतो से नबी ने कहा कि कुंतो नबीय्युं व आदमु बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबोगिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मैं नबी था, वो भी कुंतो से।
अल्लाह को अपनी मार्फत करानी हुई कुंतों से, अली नबी को अपनी नबूवत बतानी हुई तो कुंतों से, और जब अली की मौलाइयत बतानी हुई तो कहा मन कुंतो मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हजरात मोहतरम, लोग बहुत माने में कहते मौला के माना ये कहते ना, मौला के माना दोस्त, मौला के माने ये, मौला के माने ये, मौला के माने ये। भाई अरबी जबान है, उलमा जानते हैं अरबी जबान की जो वुसाअत है वो किसी जबान को हासिल नहीं। फसी जबान है और जाहिर सी बात है, आप कुरान को उठा के देखिए, खैरुल कलाम मक़ल्ला वदल्ला, अच्छा कलाम है, खैरुल कलाम है, और उसमें सजावट देखिए, रब देखिए, ताल्लुक देखिए। तो जो अरबी जबान में फसाहा और बुलगा पैदा हुए किसी जबान में, बड़े बड़े राइटर हैं लेकिन हर जबान में, हम लोग कहते थे अरबी निकाले चरबी, फारसी निकाले तेल, हिंदी है कुछ कुछ हिंदी और इंग्लिश में है, लोग पहले बयान करते थे। मगर अरबी जबान बहुत वुसअत रखती है। मैं खाली आपको बताऊं, सिर्फ सलात के, बाबर मियां साहब, सिर्फ सलात के 74 माने हैं। कितने माने हैं? 74 माने हैं सिर्फ एक सलात के। सलात के माने बहुत है, सलात के माने दुआ, सलात के माने रहमत, सलात के माने दुरूद, सलात के माने नमाज, और भी बहुत सारे माने यहाँ मौजूद नहीं उसका जिक्र कर, मगर लफ्ज़ सलात के कई माने हैं। उसी तरीके से मौला के भी कई माने हैं। मैं किसी माने का इनकार नहीं करता। नबी ने कहा मन कुंतो मौला, मैं जिसका मौला, मतलब क्या, जिस माना के तहत तुमने नबी को मौला माना है उसी माना के तहत तुम अली को भी मौला मानो। हजरात मोहतरम, ये है अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है, उसी घर के एक बच्चे का नाम अशरफ जहांगीर समनानी है, जिसने सल्तनत को तर्क कर दिया, सल्तनत का खात्मा कर दिया, सल्तनत को छोड़ दिया, क्योंकि दुनिया की हवस और होती है, दुनिया की लज्जत और होती है। और सुन लीजिए, किसी मौलाना को अगर मदरसे में रखा जाए और अच्छी रकम मिल जाए और कोई आदमी उसकी खिदमत घर के हवाले कर मदरसा पढ़ाना छोड़, अगर उसको आउटर से इतना माल मिल जाए तो क्या करेगा? सर खपाएगा सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक घंटी करने, क्योंकि एक मुदर्रिस की घंटी बज जाती है एक जगह बैठकर, आसान नहीं है। मगर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की शख्सियत वो थी कि वो 17 साल की उम्र में तमाम उलूम व फनून, मंतिक व फलसफा, उसूल फिक़्ह, उसूल हदीस, उसूल तफसीर, तमाम उलूम व फनून पर माहिर हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि खाली झाड़ फूक करने के लिए हिंदुस्तान में आए थे, बोतल दो और फूक दें। अरे मखदूम अशरफ तो वो थे कि एक सनम के पुजारी ने सवाल कर दिया, तुम्हारे खुदा की वहदानियत और यकताई और तुम्हारा कलमा क्या है, और तुम्हारा खुदा एक है तो साबित करके बताओ। अगर आज के मौलवियों से पूछ दिया जाए तो किताबें खोल देते, अरे उसे तुम्हारी किताबों से क्या लेना देना, तुम्हारी पुस्तकों से क्या लेना देना। अगर आपसे मैं पूछ दूं, एक गैर आदमी पूछ दे, आप क्या दलील, ये है कहा, ये तो मैं मानता ही नहीं, वो मैं तो वो मानता ही नहीं, मैं ये तो मैं मानता ही नहीं, हैरान हो जाओगे। किताबें तुम्हारे लाइब्रेरी में रहेंगी, तुम्हारी किताबों से हम मुतासिर होंगे, तुम्हारे दलाइल से हम मुतासिर होंगे, हमको मुतासिर कर सकते हो क्योंकि हम उस पर ईमान रखते।
हम उस पर यकीन रखते हैं। अगर किसी से पूछ दिया जाए कौन जवाब देगा, तो मौलवी के हाथ में जवाब नहीं है, इसका जवाब तो मौला के हाथ में है। मौलाना जवाब नहीं देंगे, मौलाना तो किताब की रोशनी में जवाब देंगे। मानना मानो ना मानो, मनवाना हमारा काम नहीं, मौलाना का काम मनवाना नहीं है, मौलवियों का मनवाना नहीं है, मुफ्तियों का काम मनवाना नहीं है, बताना है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने, नूर बख्शी और नूरानी ने से पूछ लिया, तो मखदूम पाक ने कहा मैं बहसो मुबाहिसा क्या करूं, सरपरस्ते ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन और सदर ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन में एक नुक्ता आपकी तरफ से नजर कर रहा हूं। मखदूम पाक ने कहा मैं नहीं बोलूंगा, जिसकी तुम परस्तिश करते हो मैं नहीं बोलूंगा, उसी से पूछ लो कि मेरा रब कौन है। बस मखदूम पाक ने इशारा किया, वो कलमा पढ़ने लगा। ये है बुजुर्गों का काम। इसीलिए इस्लाम बचाने के लिए उलमा की जवाब, इस्लाम को बचाया, इस्लाम को बचाया, मगर वो थे जो फैलाने वाले। भारत में इस्लाम को फैलाया, इन्होंने इस्लाम फैलाया है, इन्होंने दीन की खिदमत की है। अगर ये आते नहीं तो हम आपको पाते भी नहीं, अगर ये आते नहीं तो हम आपको पाते भी नहीं। इसीलिए जरूरी था कि सल्तनत को छोड़ें और भारत में आए, और भारत में आकर नफरत नहीं, नफरत से काम नहीं किया, मोहब्बत से काम किया। नफरत से इस्लाम का करबला के मैदान में भी नफरत नहीं थी, मोहब्बत थी इस्लाम से। अहले बैत ने मोहब्बत से काम किया है और मोहब्बत ही से खिदमत करते आए हैं। इसीलिए इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला है, इस्लाम मोहब्बत के जोर पर फैला है। ये लोग कहते हैं तलवार के जोर पर, नहीं, तलवार के जोर पर मुल्क बनाए जाते हैं, तलवार के जोर पर सरहदे पर लड़ाइयां होती हैं, तलवार के जोर पर लोग जमीनों पर कब्जा करते हैं, तलवार के जोर पर अकबर आया था, तलवार लेकर बाबर आया था, तलवार लेकर ये सब तलवार लेकर आए थे। बाबर आए थे, अकबर आए थे, बादशाह आए थे, सलातीन आए थे, नवाबीन आए थे। इन पर कब्जा चाहिए था, इन्हें भारत चाहिए था, इन्हें मुल्क चाहिए था, इन्हें ये देश चाहिए था, इन्हें हिंदुस्तान चाहिए था। ये जमीन के लिए आए थे, जमीन के आने वाले और है, इश्क मोहब्बत प्रेम लेकर आने वाले और है। जो जमीन के लिए आए उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, जो भारत में इश्क मोहब्बत लेकर आए उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। हजरात मोहतरम, कल भी सूफियों का ताल्लुक मोहब्बत से था। यही वजह है कि ये सूफिया इकराम की तालीमात पे चल रहे हैं, सूफिया इकराम के नजरिए पे चल रहे हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब बिगाड़ने वाले तो बिगाड़ने में लगे हैं, मगर बनाने वाले बनाने में लगे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने की हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लहू कलम तेरे हैं। वाह वदना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।